हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं मई मंथ की। देखेंगे मई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे और क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो इस मंथ में, ठीक है। और डिवाइन की तरफ से ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट होना चाहते हैं तो। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले मई मंथ के लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, ठीक है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ पापा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मई मंथ में 2024 कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है ये मई का महीना। कैप्रिकॉर्न आपके बच्चों के लिए, जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले, उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है ये मई मंथ। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी खड़ी हो सकती हैं आपके सामने जो आपका बेसिकली आगे रास्ता रोकें, ठीक है। ये वो मुझे एनर्जीज मिल रही है कि आपका जैसे रास्ता रोका जा रहा है, ठीक है। होता है ना कि बढ़ते बढ़ते कुछ अड़चने आ जानी, ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चैलेंजेस मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स मुझे ये मंथ में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है, तो हो सकता है आप लोग कुछ अलग कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा कोई बहुत बड़ी नहीं है माय डियर, ठीक है। अगर आप कुछ अलग हट कर के कुछ कर रहे हैं, अगर आप अपने जोन से बाहर आए हैं, कुछ जिसे बोलते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया था, ठीक है, तो फिर इस ऊर्जा से डरना नहीं, समझ रहे हैं आप। तो ये ऊर्जा तो बल्कि आपके लिए अच्छी ही है, ठीक है। चैलेंजेस को आप फेस करोगे और उसको पार करने की कोशिश करोगे, ऐसी चीज़ें तो नई एनर्जीज में आती ही हैं, ठीक है ना। तो यस, यही वो महीना आपको बता रहा है कि कुछ चैलेंजेस आप लोग फेस कर सकते हो ये मंथ में। वाह, एक एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है कैप्रिकॉर्न की, ये जो मंथ है ना, आपको ना कुछ अपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। बाउंड्रीज़ माने कि जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जो लोग आपको गलत दिशा की तरफ लेकर के जाते हैं, या फिर अगर आप कुछ नया कर रहे हो, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, उस तरफ जाने से रोकते हैं, या फिर आपको बैक लेकर के आते हैं, आपको नेगेटिव बोलते हैं उन चीज़ों के लिए, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है ये मंथ में। ऐसे लोगों से एक बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए बेसिकली, ठीक है, कि ऐसे लोगों को आपको एंट्री नहीं देनी है ये मंथ में, ठीक है। ये मंथ आपको ये कह रहा है, जो अनहेल्दी पीपल्स हैं, क्योंकि इस काम के लिए तो फिर वो अनहेल्दी ही हुए, जो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, उल्टा डीमोटिवेट आपको कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, ठीक है। ऐसे लोगों की ऊर्जा को अपने तक आने नहीं देना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये मंथ में। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। किस एनर्जीज में रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि मई मंथ में, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। माइंडसेट में है 8 ऑफ पेंटिकल्स,
तो ये मंथ आप पूरे लगन में हो। वाओ, ये वो एनर्जीज मिल रही है कि पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है वो आपको पूरा सपोर्ट कर रही है पीछे से, समझ रहे हो। और आप अपनी लाइफ में एक्शंस ले रहे हो, अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, कर्म कर रहे हो, और आपका पूरा फोकस उसी पर है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका पूरा फोकस अपने एक्शन, अपने कर्म पर है, जो बेसिकली आप कर रहे हो, जो डिसीजन आपने लिया है या फिर ले रहे हो, जो उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, पूरे फोकस्ड हो आप कहीं इधर उधर झूल नहीं रहे हो। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। इल्यूजन्स को आप काट करके आगे बढ़ रहे हो। वाओ, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, किसी चीज़ के पीछे, जिसे कहते हैं ना कि धत लग गई कि मुझे तो ये काम करके रहना है, चाहे जितनी मर्जी मुझे हार्डवर्क करना पड़े, जितना मर्जी मुझे मेहनत करनी पड़े, बस मैं कर लूँगा। मतलब पूरी शिद्दत के साथ आप लगे हुए हो, पूरे हार्डवर्क के साथ आप लगे हुए हो। ये मंथ आप पूरी मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से एक्शंस ले रहे हो, डिसीजंस बना रहे हो, और उस तरफ आप पूरे शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहे हो। ओके, क्या बात है। आपके कार्ड्स, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं लव लाइफ और रिश्ते कैसे रह सकते हैं। गाइस थोड़ा सा ना पेशेंस रखा कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों को शफलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तभी मेरे कार्ड्स भी गिरते हैं, ठीक है। शफलिंग में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, इतनी देर तक आप शफल करते हो, तो भाई जब तक डिवाइन आगे से जवाब नहीं देंगे तो मैं अपने आप थोड़ी निकाल दूंगी। तो पेशेंस रखिए। जीवन में सबसे बड़ी यही कमी होती है हम लोगों में कि हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, हर चीज़ की जल्दी लगी हुई है, स्किप 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 करते रहते हैं हर वक्त, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखते हैं, भागने की पड़ी है हर किसी को। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो या तो जब समय मिले तब तसल्ली से वीडियो को देखिए, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, भागो नहीं। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए। ओ माय गॉड, टावर। करियर कैसा रहेगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की। पेज ऑफ कप्स। स्पिरिचुअलिटी। टू ऑफ कप्स। चैलेंज क्या रहेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या गाइडेंस है। स्ट्रेंथ, हाँ जी बिल्कुल। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मंथ जो है एक फायर लेकर के आ रहा है, एक आग जिसे कहते हैं ना कि फायरी एनर्जीज, वो आपकी ये मंथ में रहने वाली है। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आपके जीवन में यहाँ पर मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी वो चाहे आपका रिश्ता हो, कोई रिश्तों को लेकर के हो सकता है, ठीक है, करियर को लेकर के हो सकता है। बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स मुझे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ये मंथ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यस, आप लोग यहाँ पर ना आपकी जो लव लाइफ है, लव लाइफ कहें, लव लाइफ कह सकते हैं, या फिर जो लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं, मैं उनकी भी यहाँ पर बात करूँगी। हालांकि एक जनरल रीडिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंगली ही इस मैसेज को लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें रेजोनेट करें उन्हें लें, जो नहीं करें उन्हें मत लीजिए, ठीक है। पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये महीना कुछ ऐसा आपका जाने वाला है कि जो लोग रिश्ते में है ना, ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, कुछ इतने बड़े तहलके हो सकते हैं कि आप लोगों का मतलब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है।
आप लोग एक दूसरे से बातचीत ना करें तक की बात ही नहीं नज़र आ रही है मुझे। बेसिकली कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के रिश्ते यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं ये मंथ में, ठीक है। उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी, या फिर कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, रीज़न बीइंग कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से आपका रिश्ता यहाँ पर बहुत सफ़र कर रहा है और एग्रेशन में आना, मतलब आप बेसिकली ये मंथ ना आप बहुत रिफ्लेक्ट करने वाले हो अपनी एनर्जीज़ को, कि जो आपके अंदर रहने वाला है ना वो आपके रिश्तों में, जो आपके सामने इंसान है ना वो उसमें झलके की वो एनर्जीज़, ठीक है। आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो तो वो फ्रस्ट्रेशन सामने वाले के में भी आपको वो नज़र आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब वो रिफ्लेक्ट होगी एनर्जीज़ ये महीने। तो रिश्तों को लेकर के ये मंथ बिल्कुल भी अगर मैं आपको बोलूँ तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। डाइवोर्स तक बातें आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अलगाव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी इस कार्ड को मैं कोई अच्छा तो किसी तरीके से कह नहीं सकती, आप खुद देखिए, ठीक है ना। जैसे कि किसी का घर टूट रहा है, कोई रिश्ता टूट रहा है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कुछ लोगों में क्रिएट हो सकती हैं। तो बेसिकली कुछ लोगों के लिए तो उनका कर्मा है, ठीक है, मैं साफ यहाँ पर बोलूँगी। अगर आप किसी गलत रिश्ते में थे या फिर ऑलरेडी आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो ये कर्मा बैक यहाँ पर हो रहा है, राइट। अब उस वजह से क्या है कि जो सही पर्सन है उसे भी भुगतना पड़ता है, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, अभी ये आपकी तरफ से रीज़न हो सकता है, सामने वाले की तरफ से रीज़न हो सकता है। तो कहने का मतलब रिश्तों को लेकर के ये अच्छा नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही सेम सिचुएशन और अलग दूसरे सामने रिश्तों से भी मुझे झलकती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने बोला कि आप एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट करोगे ये मंथ में, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, ठीक है। जैसा आपका अंदर सिचुएशन रहेगी, इमोशंस रहेंगे, वही सामने वाला रिफ्लेक्ट भी करेगा और वैसे ही परिस्थिति फिर बनेगी, समझ रहे हो आप। तो ये मंथ रिश्तों के लिए तो मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और करियर की अगर बात की जाए तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा ना मेजर आप डिसीज़न ले रहे हो, ठीक है। ये मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है। और ये डिसीज़न पता है कैसा है, ये कोई छोटा मोटा डिसीज़न नहीं है, ये डिसीज़न है कुछ हट करके करना, कुछ अलग करना, कुछ चैलेंज जैसे आप लेने जा रहे हो, कुछ रिस्क उठाने के लिए आप जा रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है कि कुछ रिस्क ले रहे हो आप। तो मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा एक्शन डिसीज़न आपकी तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली ये जो भी रिस्क आप ले रहे हो, ये जो भी न्यू पाथ बेसिकली आप जिस पर आप आगे बढ़ रहे हो, ये जो भी चीज़ आप जिस तरफ एक्शंस बेसिकली आप ले रहे हो ना, ये इजी नहीं है, समझ रहे हो आप। क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए चैलेंजेस की एनर्जीज थी ना, तो वो चैलेंजेस मुझे इस पाथ पर भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो लिटरली ये वो वाली एनर्जीज है जैसे फूल की एनर्जीज है। तो मैं एक बात आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में ना आपको कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ वाई वो जो आपके लिए ही मैसेज आया था वो शुरू में जो मैंने आपको दिया था कि भागना नहीं है, सबको भागना है यहाँ पर, ठीक है, कि जल्दी 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 जल्दी। तो ये मंथ जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी एक्शंस डिसीजंस आप ले रहे हो या ले चुके हो उस पाथ पर आपको धीरे धीरे चलना है, ठीक है। जल्दी जल्दी एक्शंस नहीं लेने, एग्रेशंस में एक्शंस नहीं लेने हैं। पहले अपने आप को स्टेबल करना है, देन आपको एक्शन लेना है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई एक्शन गलत है या सही है, ठीक है। जो भी ले सोच समझ करके ले, एग्रेशन में, जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। सेम चीज़ मैं आपके रिश्ते में भी बोलूँगी और आपके करियर में भी बोलूँगी, ठीक है। और अगर आप उस पाथ पर चल पड़े हो, ठीक है, अगर आपने कुछ नया पाथ चूज़ कर लिया है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता रही हूँ, तो धीरे धीरे आगे बढ़िए, भागना नहीं है उस सिचुएशन में, क्योंकि वो पाथ इतना ईजी नहीं है कि आप वहाँ पे भागें, समझ रहे हो। वो रास्ता इतना कंफर्टेबल नहीं है कि आप वहाँ पे भाग सकते हो। आपको केयरफुल होकर के कदम उठाने हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी ये नहीं कि ये भी कर लूँ तो मैं वो भी कर लूँ तो वो भी कर लूँ, ठीक है। जल्दी से मुझे फ्रूट्स नज़र आने मिलने स्टार्ट हो जाएं, तो सब्र के साथ आपको चलना है। सब्र आपके लिए, पेशेंस आपके लिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रीडिंग स्टार्टिंग से ही था। क्योंकि मेहनत भी आप खूब कर रहे हो, यहाँ पे लगे पड़े हो, मेहनत भर भर के मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर आपको ऐसा लग सकता है कि अरे मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो भाग रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप बारीकियों को नहीं देख पाओगे,
समझ रहे हो? आप डगमगा सकते हो, आप गिर सकते हो, या फिर आपसे कोई गलती हो सकती है जल्दबाजी में ये मंथ में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है केयरफुली आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, पेशेंस रखिए, ठीक है? पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है तो चीज़ें सब स्मूथ हो जाएंगी, मतलब स्मूथ हो जाएंगी इन द सेंस जस्ट चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, पर आप इजीली मतलब उनको पार कर लोगे, ठीक है? इजीली इन द सेंस डेफिनेटली आपको वो पावर चाहिए पर आप उन्हें क्लियर कर लोगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से ऐसे कदम नहीं ना उठाने हैं। एक तो सिचुएशन ऐसी है, पाथ ऐसा है, नया पाथ है बिल्कुल, या फिर जो भी आप चैलेंजेस ले रहे हो तो उसमें ये नहीं करना है कि आपको भागम भाग करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की अगर बात की जाए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से भी हेल्थ को आप थोड़ा इग्नोर कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। ये मंथ में ना हेल्थ को लेकर के कंसर्न नहीं दिखा रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, अब स्पेसिफिकली मैं ये नहीं बता सकती कि वो क्या है, क्योंकि ऑब्वियस है जनरल रीडिंग में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो आपको बोला जा रहा है फोकस कीजिए, मुझे वो एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? तो हेल्थ पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को लेकर के अलर्ट हो जाइए, मैं आपको ये बोलूँगी। हालांकि ये इतना अलर्ट का कार्ड नहीं है, पर मुझे इसे वाइब्स वही आ रही है कि हेल्थ को लेकर के अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हो ना, या करते आए हो, या इस महीने में कर रहे हो, तो अब नहीं करना है। उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखाइए कि हाँ मुझे ये करने की ज़रूरत थी और ये मैं करूँगा, भले ही वो आपको चीज़ छोटी ही क्यों नहीं लग रही हो। मैंने बोला ना कि बारीकी को पकड़ो, ये मंथ में बारीकियों को छोड़ना नहीं है। तो वो थोड़ी सी चीज़ जिसे आप अभी इग्नोर कर रहे हो ना, वो आगे जा करके एक बड़ा मुद्दा बन सकती है, बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, कोई बड़ी बीमारी में तब्दील हो सकती है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस तरफ फोकस कीजिए, ठीक है? पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है? ये कुछ लोगों के इमोशंस को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है? ये मंथ में मतलब आपको अपने इमोशंस को भी यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है, और जो नेगेटिव इमोशंस आपने अपने अंदर रखे हुए हैं ना, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ नेगेटिव इमोशंस, किसी के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो जो नेगेटिव इमोशन है ना, आपने अपने अंदर रोक करके रखे हुए, और वो जो है आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी दर्द को बना रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको अपने इमोशंस को यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आप में से कुछ लोगों को। ये मंथ में हो सकता है आपकी स्किन थोड़ी एलर्जिक हो जाए, आप में से कुछ लोगों की। खासकर इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी है तो वो चीज़ आपके आसपास ना हो, या ऐसी चीज़ आप गलती से ना खा लो, ठीक है? क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है ये मंथ में आपके लिए, ठीक है? आपको कुछ लोगों को ये भी नया पता चल सकता है कि अच्छा मुझे इस चीज़ से भी एलर्जी है, तो वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है आप लोगों के लिए। हेल्थ को लेकर के बस मुझे ये लग रहा है कि ध्यान दो, फोकस दे रहे हैं आपको। कुछ ऐसी चीज़ उठ भी सकती है ये मंथ में जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, भले ही वो छोटी सी क्यों नहीं हो, ठीक है? तो कहने का मतलब उस पर फोकस करना है आपको, अभी से ही पकड़ लेना है उस एनर्जीज को, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। 2 ऑफ कप बैलेंस की बात करता है, पर यहाँ पर मुझे बैलेंस बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपका, ठीक है? ये कह रहा है कि बैलेंस बनाओ, बैलेंस रखो, ठीक है? बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? ये कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक की भी बात कर रहा है, ठीक है? अगर कैप्रिकॉर्न, ये मैं स्पिरिचुअली भी बोल रही हूँ, और जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि कोई भी चीज़ ना एक्सट्रीम मत करो, मतलब कोई भी चीज़ को ज़्यादा मत करो या एक तरफा मत करो ये महीने, समझ रहे हो आप? अगर आप कुछ दे रहे हो या फिर आप देते ही जा रहे हो कुछ, तो आप लेना भी सीखो, ठीक है? और यही उनके लिए भी है जो अगर आप लेते ही जा रहे हो तो देना भी सीखो, समझ रहे हो? खास करके अगर डिवाइन की तरफ से कुछ आपको मिल रहा है तो आप उनको ग्रैटिट्यूड भी पे कीजिए। और कुछ मिल रहा है की बात नहीं करूँगी, हमें तो डिवाइन ने बहुत कुछ ही दे रखा हुआ है, हम उसी के लिए ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते, थैंक यू नहीं बोलते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस बना कर रखिए। स्पिरिचुअली अगर आप कुछ पा रहे हो तो क्योंकि ये इनबैलेंस भी आपकी लाइफ में तभी है कि कहीं तो आप जिसे कहते हैं कि खराब हुए हो, कहीं तो आप फिसले हो, कहने का मतलब कहीं तो आप इम्बैलेंस हुए हो।
या तो आपने डिवाइन से लिया ही लिया है, दिया नहीं है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। ये मंथ मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि आपको ये मंथ में ना, जैसे आपकी कोई अर्निंग्स होती है तो उसमें से कुछ हिस्सा आप अपने घर के टेंपल में ज़रूर रखिए। घर के टेंपल में रख सकते हो, या फिर कहीं डोनेट कर सकते हो किसी टेंपल में भगवान के नाम का, ठीक है, या फिर भगवान जी के नाम पर ही आप किसी की मदद कर दीजिए उस चीज़ से। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये आपको ना ये जो टावर एनर्जीज़ है, इस तरह की ऊर्जा है, चैलेंजेस है, इसमें आपकी मदद करने में, इसमें आपको रिलीफ दिलाने में, इससे आपको निकलने में आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर जो मुझे मैसेज दे रहा है आपके लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन की बात करता है, ठीक है, और ग्रोथ की बात करता है, ये सक्सेस की भी बात करता है, ठीक है। तो वो ये मंथ आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरी ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है, जैसे कि अभी आप बस वेट ही कर रहे हो, अगेन वेट, पेशेंस ठीक है, कि कितना पेशेंस लाऊं अपने अंदर, कितना वेट करूं, कब क्या होगा मुझे पता चलेगा कुछ, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपके अंदर होने बड़े ज़रूरी है। और ये आपका बेसिकली चैलेंज है। मैंने आपको बोला ना कि ये आपका चैलेंज है, ये आपका चैलेंज है ये मंथ में, कि आपको पेशेंस रखना है। आपको अगर वेटिंग, अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है, इट मीन्स उसका डिवाइन टाइम अभी नहीं है। जब डिवाइन टाइमिंग होगा तो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो उस चीज़ पर जो है आपको मानना है, उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को आप कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, पर इतना आपको पागल नहीं हो जाना है। समझ रहे हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना मैंने अपनी पावर लगा दी उसमें, इतना 100% दे दिया, लेकिन मुझे उतना क्यों नहीं मिल रहा, मैं जो चाह रहा था वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही मुझे। तो उस चीज़ पे पाने वाली एनर्जीज पे थोड़ा सा कंट्रोल करो मे बी आपने पाया हो पहले, ठीक है, या फिर किसी भी एवज में आपको मिला है, तो अभी आपका देने का समय है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए अपनी लाइफ में कहाँ बैलेंस नहीं है, वहाँ बैलेंस क्रिएट कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है ना, ओवरऑल जो आपके लिए गाइडेंस है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये कार्ड क्या बोल रहा है कि सिचुएशन कैसी भी हो, आप प्यार से, आप प्योरिटी से, ठीक है, आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको बाहर कुछ नहीं करना है, बाहर जो तहलका मच रहा है मचने दो, अपने अंदर शांति लाने की कोशिश करो, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो। क्या चीज़ है जो आपको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है, ये मंथ ये मांग रहा है कि बस आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे, आपके बाहर अपने आप चीज़ें ठहर जाएंगी, चीज़ें संभल जाएंगी। तो ये मंथ आपको अपने अंदर देखना है कि आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, कि आपके अंदर किसी चीज़ का लालच ज़्यादा है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। क्या आप इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हो, क्या आपको हर चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्या आपको मतलब कंट्रोल करने की आदत है, क्या आप आउटकम्स को जल्दी से जल्दी पाना चाहते हो, क्या आप आउटकम्स के वेट में लगे रहते हो कि मैंने ये कर दिया वो कब। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली चेंज करने की ज़रूरत है, अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। इमोशनल लॉस आया, मैं यही कार्ड लूँगी पहले एक, ठीक है। डेफिनेटली ये मंथ थोड़ा सा इमोशनली आपका ड्रेन्ड रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप इमोशनली लो फील कर सकते हो, कोई आपका अपना आपसे दूर हो सकता है। अपना इन द सेंस जैसे कि मैं वो एनर्जीज़ बोल ही रही हूँ, टावर की एनर्जीज़ है, ठीक है। तो इमोशनली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे यहाँ पर, ठीक है। तो अपने इमोशंस को मैंने यहाँ पर भी वो आपको आंसर वो मैसेज किया था, अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को या फिर सामने वाले पर्सन को माफ़ करने की आपको ज़रूरत है। आप यहाँ पर हो ओपनोपो प्रेयर को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए क्राउन चक्रा। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये मंथ में जो चीज़ें, जो सिचुएशन आपकी चल रही है, डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, पर यहाँ पर ना स्टकनेस है, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। तो उसे खोलिए, उस पर फोकस कीजिए,
ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, अपने क्राउन चक्रा पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस कर जिसे कहते हैं अनब्लॉक करने की ज़रूरत है, उसके अंदर का जो नेगेटिविटी है ना उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप क्राउन चक्रा की मेडिटेशन आप कर सकते हो, चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। फर्टिलिटी का कार्ड है, अगेन ये मुझे हार्ट चक्रा की हीलिंग की बात कर रहा है और ये कह रहा है रिसीविंग। ओ माय गॉड, ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर भी देख रहे हो डेस्टिनी का कार्ड है और ये हार्ट चक्रा को ही बता रहा है। आपके हार्ट चक्रा में भी प्रॉब्लम है, ये भी रीज़न है आप जो हो ना डिवाइन के मैसेजेस को पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे हो कैप्रिकॉर्न। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा पे फोकस क्या करना है, आपको उसको हील करना है। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि क्या आप हीलिंग करते रहते हो, कोई नॉर्मल वर्ड बोलो। अभी आप मुझे बता दो हीलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं हीलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा लग रहा है ना। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, गूगल बाबा है, थोड़ा सा उस पर भी सर्च कर लिया करो, ठीक है, सारी चीज़ें यही पूछ लोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने हार्ट चक्रा को नॉर्मल वे में गए कि उसको साफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अंदर जो ग्रज है, जो स्टकनेस है, उसको निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है। उसके लिए आपको हार्ट चक्रा की चैंटिंग करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है ना यम, उसकी चैंटिंग कीजिए। अपने हाथ को ऐसे रब कीजिए और अपने हार्ट पे रखिए जैसे इस पर्सन ने रखा हुआ है, और अपने हार्ट को हीलिंग भेजिए कि मेरा हार्ट हील हो रहा है, इसके अंदर जितना भी बैगेज है, जितना भी दर्द है, जितनी भी ब्लॉकेज है, सब रिमूव हो रही है, रिलीज़ हो रही है। जैसे ये रिलीज़ कर रहा है ना, देख रहे हो, ऐसे ही आपको भी रिलीज़ करना है, ठीक है। और आप हार्ट चक्र की चैंटिंग कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी मैं कहूँगी सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, हार्ट चक्र को और भी ज़्यादा हील करने का, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाइए। इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है, अपने बचपन की चीज़ों के साथ कनेक्ट होना, ठीक है। आप बचपन में क्या करना पसंद करते थे, उन चीज़ों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाइए, आपकी एनर्जीज भी लाइट होगी। ये जो चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे हो ना, उन्हें फेस करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो आपका अंदर का जो बच्चा है ना, ये आपको आपकी क्रिएटिव साइड से जोड़ेगा, ठीक है। ये आपको ऐसी उलझनों में इनको डील करने में आपकी मदद करेगा बहुत ही क्रिएटिव वे में। तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और बताएं क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या है, ये 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, इमेजिन एंड इनविजन, ठीक है। ये बोल रहा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना कैप्रिकॉर्न, जर्नल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसे लिखो और इमेजिन करो, मतलब विजुलाइज करो उसको। आपको पूरी एक मूवी बनानी है कि यस वो चीज़ हो रही है, ये वो चीज़ हो चुकी है। आपकी जो विजन्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको आपकी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है ये मंथ में। और लर्न फ्रॉम लाइफ आपको बोला जा रहा है, जो भी आपको ज़िंदगी सिखाने की कोशिश कर रही है उससे सीखो, उससे डरो नहीं, उससे रुको नहीं, उससे जिसे कहते हैं कि डीमोटिवेटेड मत हो जाओ, लोअर वाइब्रेशंस में मत चले जाओ, उससे सीखो। ज़िंदगी ये मंथ में आपको कुछ ना कुछ तो सिखा ही रही है, तो उससे लेसन सीखने की आपको ये मंथ में ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।